अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना व अला आलिहि तक़िय्यिन नक़िय्यिज़ ज़किय्यिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिद्दरजातिल उला व अलैना मअहुम या अहलल मग़फ़िरति वत्तक़वा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार सामीन, हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान मुफ्ती आज़म नेपाल नाशिरे मसलके आला हज़रत फ़ातिह नजदियत हुजूर शेर नेपाल मद्द फैज़ुल कवी और नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर सैयदी जमाल रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। आप अपने इन रहबरों, कायदों, आकाओं के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि बड़ा नूरानी और मुक़द्दस चेहरा है हुजूर शेर नेपाल मद्दज़िल्लहुल आली का। ऐसा लगता है कि रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हुजूर शेर नेपाल पे हो रही है। आप लोग मेरी तरफ देखिए, दाएं बाएं मत ताकिए, आप मुझे देखिए या हजरत के चेहरे को देखिए। आप भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि रहमत व अनवार की बारिश हमारे इन अकाबिर के चेहरों पे हो रही है। ऐसा है कि नहीं? अरे ऐसा है ना। अब मैं देखता हूं कितने लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं। मैं एक कता आप हजरात की बारगाह तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हुजूर शेर नेपाल की शान में सुना दें तो जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए।
हुस्न होते जमाल होते हैं। शेर समझ में आ जाए तो खामोश नहीं रहिएगा। हुस्न होते जमाल होते हैं, फजल होते कमाल होते हैं। हुस्न होते जमाल होते हैं, फजल होते कमाल होते हैं। और हम सितारों में चांद की सूरत, हम सितारों में चांद की सूरत अपने शेरे नेपाल होते हैं। हुजूर शेरे नेपाल हम सब के चांद हैं और हम सब लोग उसी चांद के इर्द गिर्द घूमने वाले परवाना वार निसार होने वाले सितारे हैं। चाहिए तो ये था कि मजमे से नारा लगता, एक बार और पढ़ता हूं, मजमे से नारा लगाइएगा कि हुस्न होते जमाल होते हैं, फजल होते कमाल होते हैं। और हम सितारों में चांद की सूरत, हम सितारों में चांद की सूरत अपने शेरे नेपाल होते हैं। अरे लगा दीजिए नारा भाई। हम सितारों में चांद की सूरत अपने हजरत जमाल होते हैं। और एक बतौर समाप्त फरमा लीजिए कि चादरे बरकातियत के साए हैं। अरे मोहब्बत से, चादरे बरकातियत के साए हैं, जर्रे जर्रे पे नूर छाए हैं। बगैर कहे बोलिए, बार बार मैं कहूंगा नहीं। चादरे बरकातियत के साए हैं, जर्रे जर्रे पे नूर छाए हैं। और बैलबा से हसीन लगता है, बैलबा से हसीन लगता है। अरे क्योंकि शेरे नेपाल आए हैं। कि बैलबा से हसीन लगता है, क्योंकि शेरे नेपाल आए हैं, क्योंकि हजरत जमाल आए हैं, क्योंकि हजरत जमाल आए हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए।
साथ जेब में रखते हुए, हालांकि सर पर रखनी चाहिए, अगर नहीं है तो बाजू वाले से मांग लीजिए, लेकिन सर पर रख लीजिए। सब लोग मोहब्बत से दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आप तमामी हजरात यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं और आप किस्मत के धनी, किस्मत के सिकंदर, मुकद्दर के सिकंदर, आपका नसीबा बेदार है कि आप आज के इस शम्ए रिसालत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। आपका मुकद्दर, आपका नसीबा बेदार है कि आप अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस मुकद्दस महफिल में हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, आप इस शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। इस शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठने की वजह से आपके जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह की इबादत और नेकी जमा करने में लगा हुआ है। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसी बैल बांस के रहने वाले होंगे, कुछ लोग कुर्बो जवार के होंगे, कुछ लोग बहुत दूर से चल कर आए होंगे, मेहनत मशक्कत रास्ते की तकालीफ को बर्दाश्त करके आए होंगे। यकीनन इस शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आपने अपने पाँव का इस्तेमाल किया होगा, आपने अपने हाथ का इस्तेमाल किया होगा, आपने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया होगा और इस शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप अपनी जुबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहकर अपनी जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने कानों से इन उलमा के बयानात को समाअत फरमा रहे हैं। आप इस शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। आपके जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की अताशियारी और नेकी जमा करने में आपके जिस्म का हर हिस्सा लगा हुआ है। हजरात, आपका नसीबा बेदार है इस शिरकत शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में आने की वजह से। जब कल क़यामत का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सारे लोग परेशान हाल होंगे, हिसाब व किताब के मराहिल तय किए जा रहे होंगे। ऐसी हालत में, ऐसे आलम में आपका पाँव रब की बारगाह में रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ऐ मौला, मैं इस इंसान का पाँव हूँ, इसी पाँव पे चलकर ये शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में गया था। आपकी आंखें रब की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करेंगी, ऐ मौला, मैं इस आदमी की आंख हूँ, मेरी आंखों से चलकर ये शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तेरे और तेरे महबूब का जिक्र सुनने के लिए। हजरात मोहतरम, आपकी जुबान रब की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला, मेरे जरिए इसने तेरी तस्बीह बयान करते हुए सुभान अल्लाह कहा था, अल्लाहु अकबर कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। आपका हाथ रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ऐ मौला, मैं इस इंसान का हाथ हूँ, शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठकर तेरे इस बंदे ने अपने हाथों को फिजा में लहराकर सुभान अल्लाह कहा था। ऐ सुन्नी गज्जूर जन्नती मुसलमानों, हुजूर शेरे नेपाल के दामन से वाबस्ता होने वालों, जब आपके जिस्म के आज़ा रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, अल्लाह की रहमत मचलेगी और आप सबको जन्नत का परवाना मिल जाएगा। यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह और अल्लाह के महबूबों का जिक्र रहे हैं और अल्लाह के महबूबों का जिक्र सुनना सुनाना यहाँ भी काम आएगा और वहां भी। अरे जरा लहक के बोलिए ना और मोहब्बत से। सुनते हैं और बहुत ज्यादा जोश में आते हैं तो नारा लगाते हैं, हाथ उठाते हैं, इधर उधर बदलते हैं। लेकिन बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं
ऐसा होता है कि नहीं? लोग जलसा में नहीं आते हैं। ओ बतावा ना, बैल मांस का जलसा जमले कि न जमले? और ये भी बताइए कि कौन-कौन मौलवी साहब, कौन-कौन मुकर्रिर जमा और कौन-कौन बिगाड़। में से जाने वाले जो थे, आए तो थे बहुतो मौलवी साहब, लेकिन ये चीज को जमे बाकी सब। अल्लाहु अकबर। अपना नजरिया बदलिए। कॉन्फ्रेंस या जलसे जो होते हैं ये जमने जमाने के लिए नहीं होते। तकरीर करने वाला कोई खतीब या मुकर्रिर तकरीर करता है तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताता। बताने वाला हर मुकर्रिर अल्लाह की बात बताता है, अल्लाह के महबूब की बात बताता है। अंदाज चाहे जैसा हो, बात खुदा की होती है, बात मुस्तफा की। तो 2 घंटा मुकर्रिर अपना सीना फाड़ दे, आपने अमल नहीं किया तो तकरीर नहीं करनी। तकरीर जमाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं तो तकरीर सुन के उस पे अमल कीजिए। सारे लोग बेदार हैं। अल्लाह ताला मैं एक बार पढ़ाता हूँ आपको, आप भी पढ़ लीजिए। बड़ा प्यारा वजीफा है, इसको अमल में रखिएगा। मैं पढ़ता हूँ, पढ़िए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कोशिश करके याद कर लीजिए। बड़ा प्यारा वजीफा है, बड़ा उम्दा वजीफा है। तबीयत खराब हो जाए, बीमारी लाहिक हो जाए, मर्ज पकड़ ले तो इस नीयत के साथ कि आका ने फरमाया है कि इस वजीफे में बीमारी के लिए शिफा है, पढ़ लेंगे तो बीमारी से निजात मिल जाएगी, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। ये बड़ा अच्छा वजीफा है। हदीस शरीफ में आया है, हम सब के आका इरशाद फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवाउम मिन 99 दाआ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये 1-2 नहीं बल्कि 99 बीमारियों के लिए शिफा है। सुभान अल्लाह। 1-2 बीमारी नहीं बल्कि 99 बीमारियों के लिए इस वजीफे के अंदर शिफा है। आका फरमाते हैं कि ये वजीफा 99 बीमारियों के लिए दवा है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, हुजूर शेरे नेपाल के कदमों का बोसा लेते हुए ये गुलाम रब्बानी आज के इस शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस से आपको ये पैगाम देना चाहेगा। आप अपने दिल की तख्ती पर इस पैगाम को लेते जाइए। इस कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको कोई बीमारी आ पकड़े तो हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए इस वजीफा को पढ़ लीजिएगा, इस नीयत से कि आसमान गिर सकता है, जमीन फट सकती है, लेकिन मुस्तफा की बात नहीं बदल सकती, मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती। अगर बीमार हो जाओ और इस नीयत से इस वजीफा को पढ़ लो तो मेरा यकीन कहता है बीमारियों से शिफा मिल। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल।
हजरत मोहतरम तो ये वजीफा याद रखिएगा ना। है? ये सर इतना भारी सर हिलाते हैं, मुंह से बोल नहीं होता है। बोलने के लिए अल्लाह ने बुलंद आवाज से बोलिए जी माशाअल्लाह। इस वजीफा को आप अपने अमल में रखिएगा, इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा मिलेगी। बोलिए इंशाअल्लाह। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत की बात गलत नहीं हो सकती। हमारे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, हमारे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। आका वही बोलते हैं जो अल्लाह बोलने का हुक्म देता है। जिस चीज जिन कलमात के निकालने का हुक्म, बोलने का हुक्म अल्लाह ताला देता है, सरकार वही बोलते हैं। इसलिए सरकार की बात गलत नहीं हो सकती। तो ये वजीफा आप लेते जाइएगा। अब मैं अपने मौजूद के पर आता हूँ। मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत तिलावत की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। जिसके लिए आयत नाज़िल हुई उस दिन भी इसका तर्जुमा यही था, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे बोलिए ना, आज भी तर्जमा यही है और कयामत तक यही तर्जुमा रहेगा। गोया कुरान की इस आयत मुबारका से ये साबित होता है, ये समझ में आता है कि मेरा मुस्तफा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ऐसा है कि नहीं है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हमारे सरकार का इतना प्यारा नाम है, सरकार आला हज़रत का शेर है, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब। शायर ने कहा है, सुना दे सुना दे जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था, जहां से चाहे तू जालिम सवाल करता जा, जहां से चाहे तू जालिम सवाल करता जा, जहां से चाहे तू जालिम सवाल करता जा। अरे जवाब तुझे को बरेली का बस रजा देगा। तो वही आला हज़रत सरकार फरमाते, लब पे आ जाता है रब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। आला हजरत का शेर है, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वज्द में होके ऐ जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। हमारे उसी आका का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरकार कौन है? ये मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हजरात मोहतरम, अगर पढ़ना जानते हैं तो पढ़िए, वरना अपने उलमा से पूछिए, हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल से पूछिए, हुजूर जमाले मिल्लत से पूछिए कि सरकार कौन है, ये मोहम्मद अरबी कौन है। हुजूर हजरत बताएंगे, हुजूर शेरे नेपाल और हुजूर जमाले मिल्लत बताएंगे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना लगाया, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का बिछौना बिछाया, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने चाँदो तारे को पैदा फरमाया, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने शम्सो कमर को पैदा किया, शजरो हजर को पैदा किया, बरगो समर को पैदा किया। मोहम्मद अरबी वो है जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। पढ़ना जानते हो तो पढ़ो, वरना अपने उलमा से पूछो। हदीस कुदसी के अल्फाज समाअत करो, मुस्तफा जाने रहमत के मुकद्दस लबों से निकलने वाले हदीस कुदसी के उन जुमलों को सुनो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ प्यारे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दी, ऐ प्यारे, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो जमीनों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ऐ मुस्तफा, अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया को पैदा ना करता। लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का इजहार ना करता। मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, क़ातिए कुफ्र व दलालत, माहिए बिदअत, शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दी, सय्यदुना शेख इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, अर्श की आखिरी तंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बाबरकत, इतना मुहतरम, इतना मुक़द्दस नाम है। ईमान की शर्त होती है, अगर कोई बदअकीदा आपका बहादुर वगैरह मोहम्मद या अहमद नाम रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी से मोहब्बत करने वाला वो इंसान जिसका सीना नबी पाक की मोहब्बत का मदीना हो, उसका नाम मोहम्मद या अहमद हो। हदीस शरीफ में आया है, सहाबे रसूल हजरत अला, क्या नाम है, के मैदान में अगर हमारे अमाल इस लायक न हो सके कि हमारी बख्शिश हो सके, तो एक सहाबी का नाम याद रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा दे। क्या फरमाएगा? इन दोनों को जन्नत में दाखिल कर दो, इन दोनों इंसानों को ताज्जुब होगा। अब अपनी बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला मेरा कौन सा अमल, मेरी कौन सी नेकी तेरी बारगाह में इतनी मकबूल हो गई कि तू बिला हिसाबो किताब हम दोनों को जन्नत में भेज रहा है। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह के वो दोनों बंदे ताज्जुब में पढ़कर रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मौला मैं तो दुनिया में बहुत बड़ा नमाजी नहीं था, मैं तो बड़ी पाबंदी के साथ रोजा भी नहीं रखता था, लेकिन ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, मेरी कौन सी नेकी, मेरा कौन सा अमल तेरी बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि तू हम दोनों को जन्नत में भेज रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद
इरशाद फरमाएगा, सुनो तुम्हारा नाम मोहम्मद है, इसका नाम अहमद है। फ़इन्नी आलैतु अला नफ्सी, और मैं अपनी जात की कसम याद फरमा चुका हूं कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा। जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा, अब आप अंदाजा करें हमारे नबी पाक का नाम इतना मुहतरम, इतना बाबरकत, इतना मुकद्दस है कि जिस इंसान का नाम मोहम्मद या अहमद हो जाए तो ये नामे मोहम्मद और नामे अहमद जिसका नाम पड़ जाए, ये नाम उन लोगों को जन्नत में ले जाए। जिस नबी पाक का नाम इतना मुकद्दस है, मेरा वो नबी कितना मुकद्दस होगा, मेरा वो नबी कितना मोहतरम होगा, मेरा वो नबी कितना पाक होगा। मेरा मुस्तफा रब की आता से, रब के बताने से ऐसे पाक है, ऐसे पाक है कि जो भी मुस्तफा के दामन से जुड़ गया वो सब पाक हो। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हम वहाबी, अहले हदीस, सलफी और क्या क्या, बहुत सारे नाम, इसके बहुत सारे नाम है। वहाबी, अहले हदीस, सलफी, बहुत नाम। और ये याद रखिएगा कि जब छोटा होता है तो उसके नाम बहुत होते हैं। बाप किसी और नाम से पुकारता है। बच्चा जब बच्चा होता है ये बहुत से नाम होते हैं, लेकिन आपने कभी सुना होगा कि 80 साल के बूढ़े का नाम बदल दिया गया? बच्चा ही को ना बहुत से नाम से पुकारते हैं। इससे समझ में ये आता है कि यह ऐसी जमात है जो हमेशा से नहीं है, बाद की पैदावार है। इसीलिए इसके पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। अरे दुरूद शरीफ पढ़िए ना आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हम और आप जिस इमाम की पैरवी करते हैं फिक़ह में, मसाइल में, रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। क्या नाम है हमारे इमाम का? इधर आप लोग देखिए ना भाई, झगड़ा काहे देख रहे हैं? इधर देखिए, इमाम आजम फरमाते हैं, और बहुत अच्छी बात है, यकीनन आप लोग खुश हो जाइएगा। इमाम आजम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा हो इसके पास क्या हो, सिर्फ लड़की, लड़का ना हो रहा, सिर्फ लड़की हो, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बेटा हो जाए। तो इमाम आज़म फरमाते हैं अगर किसी के पास बेटा ना हो, सिर्फ बेटी हो, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमात तासीर आप देखिए। इमाम आज़म फरमाते हैं अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसके पास बेटा ना हो, सिर्फ बेटी हो, और वो चाहे कि उसे बेटा हो जाए, मन अराद अन यकून हमलतु ज़ौजिही ज़करा, इमाम आज़म फरमाते हैं वो आदमी ये चाहे कि उसकी बीवी के शिकम में, उसकी बीवी के पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा बेटी ना हो बल्कि बेटा। तो इमाम आज़म फरमाते उस आदमी को चाहिए कि अपना हाथ अपनी बीवी के शिकम पे पेट पे रख दे, और रखने
ज़करन फसम्मैतुहु मुहम्मदा। हाथ रखने के बाद कहे ये मेरी बीवी के शिकम में पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा अगर लड़का है तो मैंने इसका नाम मोहम्मद रखूंगा नहीं, सम्मैतुहु मुहम्मदा, मैंने इसका नाम मोहम्मद रख दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ऐसा करने की वजह से, मोहम्मद नाम रखने की वजह से पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो बेटी नहीं होगी बल्कि पैदा होगा तो बेटा होगा। नाम रखने की वजह से फरमाते इन्नहु, ये जुबान अरबी में हमारे अकाबरीन, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने अकाबरीन की कदमों का बोसा लेते हुए जुबान अरबी में शक, तरद्दुद, यकीन का माना पैदा करना हो, बात को यकीनी बनाना हो, तो हजरात मोहतरम ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नाम है। सरकार फरमाते तुम भी अपने बेटों का नाम वो रसूल है, अल्लाह ताला फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाए नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।